कॉन्सर्शियान ल्यूली को अपने पैलेस पर छोटी सी पार्टी में इनवाइट करती है। ल्यूली कहती है कि यह कॉन्सर्शियान मुझे कुछ ठीक नहीं लगती। उसने ज़रूर ये रूमर सुना होगा कि मैं युआन हाउ की घोड़े को देखकर डर गई। शायद वो इस बात का बदला मुझसे लेना चाहती होगी, क्योंकि उस घोड़े वाले इंसिडेंट के बाद प्रिंस युआन हाउ की बदनामी काफ़ी ज़्यादा हुई। दूसरी तरफ जियामिन और वैनिन दोनों को ही ऐसा सेम इनविटेशन मिलता है। जियामिन को तो वहाँ नहीं जाना था क्योंकि वहाँ पर ल्यूली भी आ रही थी, लेकिन वैनिन उसे कहती है कि तुम्हारा उस गांव की गवार लड़की से कोई मुकाबला नहीं है। तुम कहाँ और वो कहाँ? मैंने सुना है कि वहाँ पर प्रिंस युआन हाउ भी आने वाले हैं। अगर तुम वहाँ गई ना तो वो ल्यूली को छोड़कर तुम पर ही ध्यान देगा। ये सुनने के बाद जियामिन पार्टी में जाने के लिए रेडी हो जाती है। ल्यूली जाने से पहले डायरिया की बोतल की दवा ले लेती है। तभी ही वहाँ पर युआन वी चिल्लाते हुए आती है एंड कहती है कि उस जियामिन ने मुझे फिर से बुली किया। ल्यूली कहती है कि क्या उसने फिर से हमारा फूड सप्लाई बंद करवा दिया? तो युआन वी कहती है कि नहीं, इस बार फूड सप्लाई नहीं लेकिन कपड़ों का सप्लाई बंद करवा दिया। मैं जिस भी दुकान में गई उन लोगों ने मुझे कपड़े ही नहीं दिए। ल्यूली कहती है कि ओह अच्छा, मैं तो डर ही गई थी। युआन वी कहती है कि तुम्हें पार्टी में जाना है और तुम्हारे पास कोई नए कपड़े भी नहीं है। ल्यूली कहती है कि तुमसे ये किसने कह दिया कि मेरे पास कपड़े नहीं है? इतना कहकर वो पर्दे की तरफ देखती है। युआनशु को खबर मिलती है कि कॉन्सर्शियान ने ल्यूली को अपने घर पर छोटी सी पार्टी में इनवाइट किया है एंड ल्यूली अभी उसकी तैयारियां कर रही है। युआनशु सोचता है कि क्या ल्यूली मेरे भाई से शादी करने के लिए इतना ज्यादा मरी जा रही है, लेकिन रुको, जैसी उसकी पर्सनालिटी है वो कभी भी उससे शादी नहीं करेगी। मुझे ये जानना है कि उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। आगे हम पार्टी का सीन देखते हैं। वैनिन ल्यूली को देखकर उसके कपड़ों का मजाक बनाती है एंड कहती है कि तुम ये क्या पहनकर आ गई? क्या तुम्हारे पास कोई नए कपड़े नहीं थे? इस पर ल्यूली उसे कुछ नहीं कहती। उसके बाद जियामिन अपना स्वॉर्ड वाला डांस सबको दिखाती है। डांस खत्म हो जाने के बाद कॉन्सर्शियान जियामिन से कहती है कि तुमने तो आज काफी ज्यादा अच्छा डांस किया है, लगता है कि ये तुमने अपनी माँ से सीखा है। जियामिन कहती है कि हाँ, आपने ठीक कहा, ये मैंने अपनी माँ से सीखा है। वैसे ल्यूली, तुम्हारी भी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया होगा कि तुम अपने टैलेंट को प्रदर्शित करना पसंद करोगी। ये सुनकर ल्यूली अपने क्लॉक को उतारती है एंड कॉन्सर्शियान से कहती है कि मैं आपके सामने अपना छोटा सा डांस प्रदर्शित करना चाहती हूँ। ल्यूली की ड्रेस को देखने के बाद सारी लड़कियों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। उसके बाद ल्यूली डांस करना शुरू करती है। तभी ही वहाँ पर युआनशु आता है। युआनशु ल्यूली को डांस करते हुए ध्यान से देख रहा था। कॉन्सर्शियान सोचती है कि मुझे पता नहीं था कि ल्यूली को इतना अच्छा डांस आता होगा। मैं तो उसे यहाँ पर बुलाकर ये दिखाना चाहती थी कि वो मेरे बेटे के बिल्कुल भी काबिल नहीं है, लेकिन ये ल्यूली बहुत ही ज़्यादा शातिर है। वो मुझे हर बार मात क्यों दे रही है? उसके बाद हम जिनपो के वो दो नमूनों को देखते हैं। वो यहाँ पर लड़की बनकर आए थे ताकि वो लोग इस पार्टी में ड्रिंक में जहर मिलाकर ल्यूली को दे सके। जियामिन ल्यूली को अपने पास बुलाती है ताकि वो फिर से उसकी बेइज्जती कर सके। ल्यूली देखती है कि प्रिंस युआन हाउ इसी तरफ आ रहा है तो वो जियामिन से कहती है कि तुम हमेशा ही मुझे टारगेट क्यों करती रहती हो? क्या तुम भी युआन हाउ को पसंद करती हो? जियामिन कहती है कि क्या बकवास कर रही हो? मेरा ध्यान तो सिर्फ यूनहान जैसे हैंडसम लड़के ही अट्रैक्ट कर सकते हैं। युआन हाउ तभी ही जियामिन के पास आकर कहता है कि देखो लड़की, मैं बहुत ही ज्यादा हैंडसम हूँ, तो तुम्हें मेरी बराबरी उस युआन हाउ से नहीं करनी चाहिए। भाई ये सुनने के बाद तो जियामिन वहाँ से चुपचाप चली ही जाती है। कॉन्सर्शियान युआन हाउ से कहती है कि तुम ल्यूली से माफी मांगो क्योंकि वो तुम्हारे घोड़े को देखकर डर गई थी। युआन हाउ एक राजकुमार था, वो भला सॉरी कैसे कहता? ल्यूली कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। कॉन्सर्शियान कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें उसे माफ़ी नहीं मांगनी तो ये लो लाठी और लाठी से युआन हाउ को सबके सामने मारो। ल्यूली बेचारी बनते हुए कहती है कि मुझे ये नहीं करना है, अगर मैंने युआन हाउ को मारा तो मुझे तो मौत की सज़ा हो जाएगी। वहाँ खड़े सभी लोग बातें करने लगते हैं कि कॉन्सर्शियान तो ल्यूली पर सख्ती बरसा रही है।
वो उसे जबरदस्ती ये कह रही है कि वो उसके बेटे को मारे। ये सुनने के बाद कॉन्सेप्शियन समझ जाती है कि ये ल्यूली बेचारी बनने का नाटक कर रही है। उसे काफी गुस्सा आता है तो वो खुद ही युआन हाउ को पीटने लगती है। ल्यूली साइड में जाकर बैठ जाती है। वो सोचती है कि इस कॉन्सेप्शियन से तो पीछा छुड़ाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, मुझे कोई ढांसू प्लान सोचना पड़ेगा। तभी ही उसकी नजरें इन दो नमूनों पर पड़ती है। वो कहती है कि मिल गया प्लान, ये दोनों तो सही टाइम पर आए हैं। वो उन दोनों को पास बुलाकर कहती है कि मुझे ड्रिंक सर्व करो। ये दोनों सोचते हैं कि यही सही मौका है। वो दोनों उसकी ड्रिंक में जहर मिलाने वाले थे, लेकिन जहर की बोतल तभी ही नीचे गिर जाती है। ल्यूली इस बात का फायदा उठाकर जहर की बोतल को डायरिया की बोतल से बदल देती है। युआनशु ने दूर से ये सारा नज़ारा देख लिया था। वो ल्यूली के पास आता है क्योंकि उसे पता लग गया था कि इस ड्रिंक में कुछ ना कुछ तो है। वो उस ड्रिंक को पीने के लिए चाहता है, लेकिन उससे पहले ही ल्यूली इस ड्रिंक को गटक जाती है। उस ड्रिंक को पीने के बाद ल्यूली युआनशु की बाहों में ही बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर इंपीरियल डॉक्टर आता है। वो उस जहर की बोतल को देखकर कहता है कि इस जहर को पीने के बाद इंसान कुछ ही पलों में मर जाता है। कॉन्सेप्शियन कहती है कि ये नहीं हो सकता, मैंने इसे जहर नहीं दिया है। मरने की खबर सुनकर युआनशु काफी पैनिक हो जाता है। ल्यूली जो कि बेहोश नहीं थी, वो सोचती है कि लगता है कि डायरिया ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। वो एकदम से उठती है। उसे जिंदा देखकर सारे लोग शॉक, लेकिन ल्यूली वो किसी भी बात की परवाह ना करते हुए सीधा टॉयलेट के लिए चली जाती है। अगले सीन में ल्यूली यहाँ से वापस जा रही थी तो युआनशु आकर कहता है कि इसमें मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ल्यूली को ठंड लग रही थी तो वो अपना क्लॉक उतारकर ल्यूली को पहना देता है। ल्यूली उसे कहती है कि तुम मेरी इतनी मदद क्यों करते हो, तो वो कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। ये जवाब सुनने के बाद ल्यूली अपने कैरेज में बैठ जाती है एंड बैठने के तुरंत बाद उसे खून की उल्टी होती है। युआनवी चिल्लाने वाली थी, लेकिन ल्यूली उसे कहती है कि किसी को कुछ भी पता मत लगने देना। वो सीधा घर आती है एंड अंकल सॉन्ग से कहती है कि मेरे डैड का एंटीडोट मुझे दो क्योंकि मुझे जहर दिया गया है। एम्परर कॉन्सेप्शियन को डांट रहे थे कि तुमने क्या सोचकर ल्यूली से बदला लिया और क्या सोचकर तुमने अपने बेटे को मारा। ये सुनकर कॉन्सेप्शियन रोने जैसा मुंह बना देती है तो एम्परर उसे कहते हैं कि अब रोने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि तुमने ऑलरेडी अपने बेटे की इज्जत को सबके सामने मिट्टी में मिला दिया है। और जहाँ तक उन दोनों की शादी के बारे में है तो अभी के लिए हम इस बात को रहने देते हैं। ये सुनकर कॉन्सेप्शियन कहती है कि सच, तो एम्परर कहते हैं कि जरा देखो इस औरत को, इतना बड़ा कांड करके आई है लेकिन पछतावे की एक लकीर इसके चेहरे पर मुझे नहीं दिख रही। ल्यूली एंटीडोट लेने के बाद ठीक हो जाती है। युआनवी कहती है कि हमें क्राउन प्रिंस को ये बात बता देनी चाहिए कि तुम्हें सच में जहर दिया गया था। ल्यूली कहती है कि दिखने से ऐसा लगता है कि मुझे सच में कोई जहर देकर मारना चाहता था। अभी मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है और जहाँ तक क्राउन प्रिंस की बात है तो अभी मुझे ये पता नहीं है कि वो मेरा दोस्त है या फिर दुश्मन। जब तक कोई क्लैरिटी नहीं हो जाती तब तक हम उसे अपना असली चेहरा नहीं दिखा सकते। युआनशु जीहुआई से कहता है कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि ल्यूली ने अपने आप को खुद जहर दिया, ऊपर से उसने जहर की बोतल को डायरिया की बोतल से बदल दिया। जीहुआई कहता है कि ल्यूली तो सच में पहुंची हुई चीज है। वैसे मैं तुम्हें ये बताने आया था कि प्रिंस युआन हाउ ल्यूली के घर पर उसे देखने गए हैं। युआनशु कहता है कि अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें मुझे ये बात पहले बता देनी चाहिए थी ना। दूसरी तरफ ल्यूली के घर पर प्रिंस युआन हाउ कब से बैठा था, वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो ल्यूली उसे कहती है कि देखो ना, दोपहर हो गई है। तो प्रिंस युआन हाउ कहता है कि हाँ तुमने ठीक कहा, अभी तो लंच टाइम है, तो चलो हम लोग साथ में खाते हैं। तभी ही वहाँ पर युआनशु आ जाता है। युआनशु देखता है कि युआन हाउ ल्यूली को कुछ ज्यादा ही अच्छी तरीके से ट्रीट कर रहा है तो उसे ये देखकर थोड़ी जलन होती है। आगे ल्यूली उन दोनों को सादा खाना देती है। उस खाने को देखने के बाद उन दोनों की भूख ही मर जाती है एंड वो दोनों यहाँ से बाहर निकलते हैं। युआन हाउ युआनशु से कहता है कि मेरी शादी जल्दी ही ल्यूली से होने वाली है। ल्यूली मेरी फ्यूचर पत्नी है तो तुम्हें उसके घर पर इतना ज्यादा मंडराना नहीं चाहिए। तुमने क्या अभी अभी ये नहीं देखा कि ल्यूली मुझे कितने प्यार से लंच दे रही थी। हमारा बॉन्ड तो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। युआनशु से कहता है कि तुम शायद भूल रहे हो कि एम्परर ने तुम दोनों की शादी को अभी के लिए खारिज कर दिया है। आगे युआनशु युनहान से मिलने के लिए चाहता है।
युनहान अभी जिन्पो के हमलावर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। उसे ल्यूली पर भी शक हो रहा था क्योंकि जिन्पो के हमलावर सिर्फ और सिर्फ ल्यूली पर ही निशाना साधे हुए हैं। युनहान और युआनशु को देखकर हमें ऐसा लगता है कि ये दोनों काफी ज्यादा क्लोज हैं। अगले दिन युआनशु ल्यूली को लेकर अखाड़े पर आता है एंड आते ही सीधा उसके रिंग के अंदर भेज देता है। ऐसा करके वो ल्यूली का मार्शल आर्ट देखना चाहता था। ल्यूली भी इस बात को समझ जाती है, इसीलिए वो उन दोनों रेसलर से दूर दूर भाग रही थी। युआन हाउ ल्यूली की मदद ना करने चाहे, इसलिए युआनशु उसके कपड़ों को चेयर से बांध देता है, लेकिन युआन हाउ तो फिर भी इसी तरह से ल्यूली की मदद करने के लिए पहुंच जाता है। ल्यूली देखती है कि युआनशु एग्जैक्ट उसके पीछे ही खड़ा है, तो वो भागकर उसके गले लग जाती है एंड नीचे गिर जाती है। तभी ही एक रेसलर युआनशु के ऊपर आकर गिरता है। तो कुछ इस तरह से ल्यूली अपना बदला ले लेती है। घर आने के बाद ल्यूली काफी ज्यादा हंस रही थी। युवानवी उसे कहती है कि तुम किसी और के ऊपर भी तो गिर सकती थी, क्राउन प्रिंस ही क्यों? ल्यूली कहती है कि मैं उसे दिखाना चाहती हूँ कि वो मेरे मिलने के बाद कितना अनलकी हो गया है। तभी ही युआनशु उसके घर पर आता है। ल्यूली कहती है कि क्या मेरी ट्रिक काम नहीं की? युवानवी कहती है कि कहीं वो हमसे बदला लेने तो नहीं आया ना। ल्यूली उसके पास जाती है तो युवानवी आकर कहती है कि दूर रहो। ल्यूली से कहती है कि मैं यहाँ पर संभाल लूंगी, तुम यहाँ से जल्दी से भागो। युआनशु कहता है कि तुम ओवर एक्टिंग कर रही हो, मैं यहाँ पर तुम्हारी मिस को कोई हार्म पहुँचाने नहीं आया। आगे वो उसे लेकर बाहर जाता है। वो उसे इन्वेस्टिगेशन के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहता था, लेकिन ल्यूली ये बात पहले ही समझ जाती है, इसलिए वो उसे बोलने का कोई भी मौका नहीं देती। तो युआनशु उसका हैंकरचीफ देता है। ल्यूली ये देखकर शॉक। वो कहती है कि तुम्हारे पास मेरा हैंकरचीफ कहाँ से आया? तो वो कहता है कि तुम्हें मेरे सामने सिक्रेटिव बनने की कोई जरूरत नहीं है, तुम खुलकर मुझे सारी बातें बता सकती हो। ल्यूली कहती है कि देखो ना कितना लेट हो गया है, मुझे अब घर जाना चाहिए। जैसे ही वो जाने की ट्राई करती है तो युआनशु उसे रोकता है एंड इस चक्कर में उसका पैर उसके कपड़ों पर लग जाता है और उसका रिजल्ट ये आता है। ये दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी ही वहाँ पर युआन हाउ आ जाता है। युआनशु कहता है कि तुम फिर से आ गए। तो युआन हाउ कहता है कि ये मेरी जगह है, ये क्वेश्चन तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर वो दोनों ही देखते हैं कि उन दोनों ने सेम कपड़े पहने हुए हैं। युआन हाउ ल्यूली से कहता है कि तुम भूली तो नहीं हो ना कि तुम्हारी शादी मुझसे होने वाली है। वो कहती है कि नहीं। युआन हाउ कहता है कि तुम आज नहीं तो कल मेरी वाइफ बन ही जाओगी। ये सुनकर युआनशु को उस पर गुस्सा आता है। ल्यूली सोचती है कि ये युआन हाउ तो मेरी बाहर निकलने में मदद कर रहा है, मुझे इस मौके का फायदा उठा लेना चाहिए। वो युआनशु से कहती है कि मेरी शादी तुम्हारे बड़े भाई से होने जा रही है, तो यही अच्छा होगा कि हम दोनों फ्यूचर में कम ही मिले। इतना कहकर वो युआन हाउ के साथ वहाँ से चली जाती है। युआनशु कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ बुलाकर ये बताना चाहता था कि तुम मुझ पर यकीन कर सकती हो। फिर वो घर आता है। वो जीहुआई के साथ ड्रिंक करते हुए कहता है कि मैं उस पर कितना भरोसा करता हूँ, लेकिन वो है कि मुझ पर इतना सा भी यकीन नहीं करती। मैं तो उसकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसे मेरी तो कोई पड़ी ही नहीं। सो गाइस, इसी के साथ पार्ट नंबर 3 होता है यहीं पर ही खत्म। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो, चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब करो एंड हाँ, मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।